स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है पूर्णतम सचेत प्राणायाम भाग 2। आज हम 4 और श्वासों के बारे में जानेंगे। 13वीं श्वास। मैं श्वास भीतर खींच रहा हूँ और सभी धर्मों की अनित्य प्रकृति को देख रहा हूँ। मैं श्वास का रेचन करते हुए सभी धर्मों की अनित्यता की अनुभूति कर रहा हूँ। 14वीं श्वास। मैं श्वास भीतर खींच रहा हूँ और सभी धर्मों का क्षय होते देख रहा हूँ। मैं श्वास के रेचन के समय भी सभी धर्मों को क्षय होते देख रहा हूँ। 15वीं श्वास। मैं श्वास भीतर खींच रहा हूँ और मुक्ति की धारणा कर रहा हूँ। मैं श्वास के रेचन में भी मुक्ति की ही धारणा कर रहा हूँ। 16वीं श्वास। मैं श्वास भीतर खींच रहा हूँ और जगत में आवागमन की परिसमाप्ति की धारणा कर रहा हूँ। श्वास के रेचन के माध्यम के समय भी मैं जागतिक आवागमन की परिसमाप्ति की धारणा कर रहा हूँ। इन 4 श्वासों के माध्यम से साधक चित्त की तन्मात्राओं को पीछे छोड़ देता है और समस्त धर्मों के प्रकृत स्वरूप को देखने पर ध्यान केंद्रित करता है। पहली स्थिति तो सभी धर्मों की अनित्यता की अवस्था है। जब सभी धर्म अनित्य हैं तो उनका क्षय होना भी निश्चित है, और जब आप सभी धर्मों की अनित्यता और उनके क्षय के तथ्य से साक्षात्कार कर लेते हैं तो आप जन्म मरण के अनंत चक्र से बंधे नहीं रहते। इसके बाद आप निर्वाण शांत की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। निर्वाण शांत का अर्थ जीवन से विरक्ति या जीवन से भागना नहीं है। इसका अर्थ है सभी प्रकार की कामनाओं और मोह की माया में मुक्त हो जाना, जिससे जन्म मरण के अंतहीन चक्र से बंधे रहने की दुखद अवस्था समाप्त हो जाती है। एक बार मुक्त हो जाने पर आप जीवन जीते हुए भी शांति और आनंद की अवस्था में रह सकते हैं। उसके बाद जीवन के साथ किसी प्रकार का बंधन शेष नहीं रहता। इस प्रकार बुद्ध ने पूर्णतया सचेत श्वसन क्रिया की 16 प्रक्रियाओं के माध्यम से बताया कि किस प्रकार शरीर, भावनाओं, चित्त और चित्त की तन्मात्राओं को गहन दृष्टा बनकर देखना है। उन्होंने प्राणायाम की इन 16 प्रक्रियाओं से महावैरोचन अथवा आत्म जागृति के 7 तत्वों से इस प्रकार संबद्ध करके दिखाया कि इन प्रक्रियाओं से पूर्ण सचेत ध्यान, धर्मों की मूल प्रकृति की खोज, ऊर्जा, आनंद, सहज अवस्था, ध्यान, समाधि और निर्वाण शांति की प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद।